ખેડૂતના આંદોલનને 11 મહિનાથી વધુ સમય થઈ ગયો છે। 11 મહિના પછી પોલીસે ટીકરી બોર્ડર અને ગાઝીપુર બોર્ડર પરથી બેરિકેડ હટાવવાનું શરૂ કર્યું છે। આ બંને બોર્ડરનો વન વે માર્ગ ખોલવાની તૈયારીઓ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન ખુલાસો થયો કે રોડ બંધ થવાના કારણે સામાન્ય લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। ત્યારબાદ ખેડૂતોએ કહ્યું કે તેઓએ રસ્તો બંધ કર્યો નથી, દિલ્હી પોલીસે કર્યો છે। આ અંગે રાકેશ ટિકૈતે ઇન્ડિયા ન્યૂઝના સંવાદદાતા જતીન ગોસ્વામી સાથે ખાસ વાતચીત કરી। આવો જોઈએ શું કહે છે રાકેશ ટિકૈત। हमारे साथ इस समय राकेश टिकैत साहब मौजूद हैं। क्या वाकई जो रास्ता है वो खाली कराया जा रहा है? वो सीधे हम उनसे पूछ लेते हैं। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड हटा दी, क्या कहना है आपका? कहाँ हटाई? हटा रहे हैं, इस तरह की जानकारी जब हट जाएगी जब बताइए होगा जी। हाँ, हम भी चलेंगे दिल्ली, धान लेकर चलेंगे, अपने पार्लियामेंट में बेचेंगे जी। ये ठीक हो गया जी, देख रेख में ये ठीक रह जाएगा। और हमको रोकेगा भाई, बिक जाएगा कोर्ट और पार्लियामेंट बराबर ही तो है। हाँ, देख भी लेंगे, वकीलों की देख रेख में जाना चाहते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में। प्रधानमंत्री ने जो कहा कि अपनी फसल कहीं पे भी बेच लो, क्योंकि मंडी एक स्थल थे, मंडी तो धीरे धीरे खत्म हो रही। हमको ये उम्मीद लगे कि पार्लियामेंट की जो नई दिल्ली का क्षेत्र है वहाँ पे धान की, गेहूं की, मक्का, बाजरा, इसकी फसल ठीक बिक जाएगी। उम्मीद है हमें। तो वहाँ जाने की ट्रैक्टर से लेकर जाएंगे, फिर हम करेंगे सलाह संयुक्त मोर्चे में और ट्रैक्टर से प्रोग्राम बना लेंगे और अपना लेके चलेंगे। मैं इसे थोड़ा सीधे शब्दों में थोड़ा समझना चाहता हूँ। मतलब ये आप कह रहे हैं कि अगर बैरिकेड हट जाता है तो किसान दिल्ली चले जाएंगे? और कहाँ जाएंगे? दिल्ली। जी। तो इसका जो सोशल मीडिया पर अभी तुरंत एक मैं देख रहा था कि तमाम चीजें चल रही हैं कि गाजीपुर बॉर्डर खाली हो गया, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। कहाँ होगा खाली? तो लग रहा है जी। गाजीपुर बॉर्डर तो पिछले 11 महीने से कह रहे खाली हो रहा जी। जो बैरिकेड हटाए जा रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? अरे जब हटाए नहीं गया, अरे जी, टीकरी से जब हट जाएंगे तो पहले भी हट रहे थे यार। जी जी, जैसे पहले हट रहे थे सही अब हट रहे। अच्छा, टीकरी बॉर्डर से भी बॉर्डर जो है पुलिस ने बैरिकेड हटाए हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? और हटा दिए होंगे जी। वहाँ 20 रास्ते जाते हैं, हटिए होंगे जी। हाँ। आपने हमारे से बातचीत में भी कहा था कि अगर हमने रास्ता बंद नहीं किया है, रास्ता दिल्ली पुलिस ने बंद किया है, अब वही बैरिकेड हटा भी रहे हैं, तो हटा देंगे ना, जब हट जाएंगे जब बता देंगे जी। अच्छा, रणनीति क्या है इसको लेकर? अरे अभी रणनीति पहले ही क्यों बताओ? जब वे करेंगे पहले दोनों चाल एक ही बार चल देगा क्या? पहले एक चले फिर बस ये बता दीजिए, पहले हटा लेने दो जी, अगला बता देंगे। अच्छा, बस ये बता दीजिए, पीआरओ ने जानकारी दे दी है दिल्ली पुलिस के कि वो हटा रहे हैं, तो आगे की रणनीति क्या है? अरे जब हट जाएगा तो आगे की भी बता देंगे, हट तो जान दो पहले जी। तो राकेश टिकैत साहब को अभी बेचने जाएंगे पार्लियामेंट पे, नई मंडी खुल गई। तो राकेश टिकैत साहब को आप यहाँ सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अगर बैरिकेड हटाती है तो आगे की रणनीति उसके बाद तैयार होगी। हालांकि उन्होंने अंत में ये भी कहा कि बैरिकेड हटेंगे तो किसान दिल्ली की तरफ जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति गेट से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। તો દર્શક મિત્રો, જે રીતે કિસાન આંદોલન ચાલી રહ્યું છે ગાઝીપુર ટીકરી બોર્ડર અને સિંઘુ બોર્ડર ઉપર, જે રીતે કિસાનોએ પોતાનો અડીંગો જમાવ્યો હતો અને જે પ્રકારે છેલ્લા 1 વર્ષ જેવો સમય થવા આવ્યો છે અને ત્યારે ગાઝીપુર બોર્ડર પરથી ને ટીકરી બોર્ડર પરથી પોલીસ દ્વારા, દિલ્હી પોલીસ દ્વારા બેરિકેડ જે લગાવવામાં આવે તે હટાવવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યારે અમારા સંવાદદાતા ગાઝીપુર બોર્ડર પર ઉપસ્થિત છે જતીન ગોસ્વામી, તેમની સાથે લાઈવ જોડાઈશું, લાઈવ વિગતો જાણીશું શું કહે છે। જતીનજી, जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटा रही है पुलिस, तो इसके पीछे क्या है और किसानों की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, ये जो बैरिकेड्स हैं वो मैं आपको बता दूं, तस्वीरें साथ साथ दिखा देता हूं। गाजीपुर बॉर्डर पर आप देखेंगे क्रेन आपको नजर आएगी। दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेड्स लगाए थे वो हटाए जा रहे हैं। यहाँ पर सीमेंट के बैरिकेड थे, उनको क्रेन के माध्यम से हटाया जा रहा है, और बाकी के जो बैरिकेड्स हैं उनको भी आज दिल्ली पुलिस हटा देगी। कांटे के तार भी यहाँ पर थे, वो हटा दिए गए हैं। आप रणनीति की बात कर रहे हैं, तो किसानों से बात हमने की कि ये बैरिकेड्स हट गए हैं तो क्या किसान भी जो रोड है वो खाली करेंगे? तो उनका कहना है, राकेश टिकैत से हमने बात की तो उनका कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे, जैसे ही बैरिकेड्स यहाँ से हट जाएंगे वैसे ही दिल्ली जाएंगे। अब इसके बाद सवाल यही है कि अगर राकेश टिकैत जो कह रहे हैं अगर वैसा होता है तो कहीं 26 जनवरी जैसी तस्वीर ना सामने आए, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी की है। दिल्ली पुलिस की जो यहाँ पर डीसीपी पहुंची थी और स्पेशल सीपी जो पहुंचे थे, उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर पूरी व्यवस्था जो है पहले से की गई है। और इसके अलावा किसानों से भी वार्ता करने की कोशिश करेंगे कि वो भी जो रास्ता है उसको खाली कर दें ताकि जो आवाजाही है वो हो पाए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले में सुनवाई कर रही है और अगली सुनवाई
7 दिसंबर को होनी है। तो उससे पहले ये जरूरी है कि दोनों पक्ष अपना जवाब जो है उन्हें दाखिल करना है। तो जवाब क्या दाखिल करेंगे, वो उनके सामने बड़ी चुनौती थी। तो दिल्ली पुलिस ने तो अपना जवाब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तैयार कर लिया है, क्योंकि किसान ये कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड करके रास्ता रोका है, लेकिन दिल्ली पुलिस अब जवाब दाखिल करने के लिए तैयार है कि उन्होंने रास्ता नहीं रोका है, बैरिकेड बाकायदा यहाँ क्रेन से हटाए जा रहे हैं। स्थिति अब किसानों पर आती है, तो किसानों को भी 7 दिसंबर को ही जवाब देना है। अब क्या किसान यहाँ से हटते हैं, ये सवाल बड़ा है। लेकिन अगर सीधे शब्दों में हम बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर खाली हो रहा है जैसे शब्दों से हम ये ना समझें कि यहाँ पर आवाजाही शुरू हो रही है, बल्कि खाली हो रहा है से ये समझें कि जो दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं वो हट रहे हैं। किसान हटेंगे या नहीं हटेंगे नेशनल हाईवे 9 से या उसके निचले हिस्से से, ये अभी देखने वाली बात होगी। इस पर किसानों का जवाब सिर्फ यही है कि बैरिकेड हटते ही वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जी जी जतिन, हमें ये बताइए कि जिस तरह से किसान पुलिस के द्वारा जो बैरिकेड हटाया जा रहा है, लेकिन किसान हटने का नाम नहीं रहे और राकेश टिकैत के साथ आपकी जो बातचीत हुई उसमें भी उन्होंने बोला कि आगे की रणनीति क्या होगी उसके बारे में भी कुछ अभी तक खुल के बताया नहीं है। लेकिन क्या ऐसा माना जा सकता है कि केंद्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई चल रही है, तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने पहले भी बातचीत की थी किसानों से, तो आने वाले दिनों में भी किसानों के साथ बातचीत करके इस जो कृषि कानून के लेकर जो विरोध कर रहे हैं किसान, तो उसका कुछ हल निकलने की संभावना दिखाई दे रही है आपको? देखिए, अगर मैं अब तक के एनालिसिस की बात करूं तो हल निकलता हुआ दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि राकेश टिकैत का ये कहना है कि हमने चिट्ठी लिख दी थी केंद्र सरकार को, मगर अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है और केंद्र सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई इशारा नहीं मिला है, संकेत नहीं मिला है जिसमें यह कहा गया हो कि कृषि कानून के मसले पर किसानों से बात होगी। ऐसे में जो स्थिति है वो पहले की तरह ही नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस जरूर किसानों से इस मसले पर बात कर सकती है कि वो रोड खाली कर दें, तो ये कह पाना अभी मुश्किल है कि केंद्र सरकार बात करेगी या नहीं करेगी, या दोनों पक्षों में बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये अभी देखने वाली बात होगी। अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में ये बातचीत होगी या नहीं होगी। लेकिन क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत से जुड़ा हुआ भी ये पूरा मामला रास्ता रोकने को लेकर है, तो 7 दिसंबर की सुनवाई से पहले दिल्ली पुलिस ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि उन्होंने रास्ता नहीं रोका है, उन्होंने अपने बैरिकेड्स हटा दिए हैं। उन पर किसानों का जो आरोप है वो सरासर गलत है। अब वो इसके बाद ये भी कह सकते हैं क्योंकि बैरिकेड जो हैं दिल्ली पुलिस के वो हटाए जा रहे हैं। ऐसे में नजरें सबकी इसी बात पर, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, टिकी हुई हैं कि क्या आगे कोई बातचीत होगी, क्या समस्या का कोई समाधान निकलेगा। तो ये जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी कि सर्वोच्च अदालत के अगली सुनवाई से पहले क्या केंद्र सरकार और किसानों के बीच कोई वार्ता हो पाती है या नहीं। जी जतिन, आखिरी सवाल कि जिस तरह से पुलिस अपना बैरिकेड हटा रही है, किसान हटेंगे कि नहीं हटेंगे वो अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने पहले भी जिक्र किया कि 26 जनवरी के जैसा माहौल खड़ा ना हो, तो इसलिए दिल्ली पुलिस ने भी जिस तरह से बंदोबस्त रखना चाहिए वो इस तरह का कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरा तैयारी रखी है। तो क्या किसान दिल्ली आएंगे? क्योंकि जिस तरह से राकेश टिकैत बता रहे थे कि दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली जाएंगे हम लोग, तो दिल्ली में क्या माहौल बिगड़ सकता है और इसके लिए दिल्ली पुलिस कितनी तैयार है? देखिए, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। किले में तब्दील व्यवस्था रहेगी, ये मैं बता दूं आपको। एक बार अगर मैं तस्वीरें दिखाने की पीछे कोशिश करूं तो आप देखिए, दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि दूसरी एजेंसियों के जो जवान हैं वो भी यहां पर आपको तैनात दिखाई देंगे। इसके अलावा आगे आप देखिए, चाहे वाटर कैनन की व्यवस्था की बात हो या दमकल विभाग की गाड़ियों की व्यवस्था की बात हो, ये मैं सीधे शब्दों में कहूं कि आसमान से लेकर जमीन तक निगरानी जो है आंदोलन को लेकर भी रखी जाएगी। इस बात को साफ तौर पर जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने साफ कर दिया है और कोई माहौल ना बिगड़े इसको लेकर भी तैयारी पूरी है। आप देखिए, आपको तस्वीरों से भी काफी कुछ समझ आएगा कि बैरिकेड्स भले ही हटाए दिए जा रहे हों, ये रास्ता खोलने की कवायद दिल्ली पुलिस की तरफ से है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले जैसी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, बल्कि ये कहें कि त्योहारों के चलते जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है उसमें अतिरिक्त इजाफा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जतिन, हमारे साथ बातचीत करने का और दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने का। तो दर्शकों, तो जे रीते અમારા સંવાદદાતા જતિન ગોસ્વામીએ કહ્યું કે ગાઝીપુર બોર્ડર ઉપર દિલ્હી પોલીસ દ્વારા જે બેરિકેડ લગાવવામાં આવે છે દિલ્હી પોલીસ દ્વારા હટાવવામાં
કરવામાં આવી રહ્યા છે અને જે રીતે ત્યાં આગળ સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે, તો આવનારા સમયમાં જ્યારે બેરિકેડ હટી જશે અને જે રીતે રાકેશ ટિકૈતે પણ ઇન્ડિયા ન્યૂઝના સંવાદદાતા સાથે વાતચીતમાં સ્પષ્ટ કહ્યું કે દિલ્હી કૂચ કરેંગે, તો આ મામલે દિલ્હીમાં પણ કોઈ જાતની કાનૂન વ્યવસ્થાની સ્થિતિ બનશે નહીં. તે માટે દિલ્હી પોલીસે પણ અગમચેતીના પગલાં લઈ રાખ્યા છે અને જે પ્રકારની તૈયારીઓ છે તમામે તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓ ત્યાં આગળ તૈનાત છે અને જે પ્રકારે કિસાનો જે આંદોલન કરી રહ્યા છે તે લોકો દિલ્હીમાં કૂચ કરીને આવે અને કોઈ માહોલ ન બગડે તે માટે અગમચેતીના પગલાં સાથે દિલ્હી પોલીસ તૈયાર હોવાનું પણ અમારા સંવાદદાતાએ જણાવ્યું. દર્શક